को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि फिल्म डिब्बा बंद होने वाली है, पर ऐसी अफवाहें फैलाने वालों का मेकर्स ने पोपट करा दिया। खुशी है कि सलार 2 बन तो रही है, पर प्रशांत नील के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि सलार 2 में वे मलयालम एक्टर की एंट्री करा सकते हैं जो इस फिल्म का विलन हो सकता है। पर कई सारी फैन थ्योरीज तो हमें ये भी बता रही हैं कि पृथ्वीराज सुकुमारन विलन हो सकते हैं। हाँ, पर अब मलयालम एक्टर शाइन टॉम चाको का नाम फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है। अब शाइन टॉम चाको, ये नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा, पर ये हमें जूनियर एनटीआर की पैन इंडिया फिल्म देवरा में नजर आने वाले हैं, तो आप उन्हें वहां देख सकते हैं। वैसे इस मलयालम एक्टर ने साल 2002 में अपने करियर की शुरुआत की। अब उनकी कई सारी फिल्मों के नाम हमने सुने नहीं होंगे, पर कॉमेडी, एक्शन, फैंटेसी, इन सभी जॉनर्स में इन्होंने अपना हाथ आजमाया। Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी 2021 की कुरुथी नाम की एक्शन थ्रिलर में ये नजर आए, जिसमें पृथ्वीराज भी थे। उसके बाद 2022 में इन्होंने अपना तमिल डेब्यू किया थलपति विजय की फिल्म बीस्ट के साथ, जिसमें ये टेररिस्ट के तौर पर नजर आए। बात करें पृथ्वीराज की, तो वो भी मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने भी अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में ही फिल्म नंदनम के साथ किया था। अपना बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले ये 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। फिर साल 2022 में इन्होंने आया नाम की रानी मुखर्जी के साथ फिल्म की। तो कुरुथी जैसी एक्शन ड्रामा से लेकर ब्रो डैडी जैसे कॉमेडी फिल्म तक, और उसके बाद आदू जीविथम जैसी एक सर्वाइवल ड्रामा में जो नजर आए, और अभी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में भी। और एक्टिंग रेंज के मामले में ये दोनों मलयालम इंडस्ट्री के दमदार एक्टर्स माने जाते हैं। पर नेगेटिव रोल में देखें तो शाइन टॉम का नेगेटिव अंदाज आपको पता नहीं होगा तो भी ठीक है, पर 2023 की तेलुगु सुपरस्टार नानी की दशहरा तो याद होगी, उसमें इन्होंने एंटागनिस्ट प्ले किया था। हालांकि उनका कैरेक्टर सही ढंग से लिखा नहीं गया था, पर उन्होंने अपना छाप छोड़ने की पूरी कोशिश की। और पृथ्वीराज का लेटेस्ट बड़े मियां छोटे मियां में हमने उन्हें एक पावरफुल विलन के तौर पर देखा है, और उनकी एक्टिंग को हमेशा से ही सराहा जाता है। फिल्म कुरुथी में उन्होंने डायरेक्टर को कन्विंस किया था कि वह हीरो नहीं बल्कि विलन में ही ज्यादा जच सकते हैं। पर यहाँ बात है कि इन दोनों में कौन विलन के तौर पर परफेक्ट फिट हो सकता है सलार 2 में। अब सलार देखने के बाद कहीं ना कहीं पृथ्वीराज का कैरेक्टर वरदा मनार की पॉजिटिव साइड नजर आती है, जो आपने दोस्त देवा यानी प्रभास के कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट किया था, उसके लिए ये अपनी लॉयल्टी दिखाता है। पर फिर भी इस कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं, ये भी समझ आया। ऐसा बहुत कुछ है जो वरदा के दिलो दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उसे खानसार की गद्दी पर बैठना है, और ऐसे में उसने देवा को अपने साथ लिया है और उसके सीज फायर के लिए मना भी कर दिया, यानी उसे जंग चाहिए। ऐसे में आगे चलकर ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसकी लॉयल्टी पर भी सवाल उठ सकता है, और कब इसके रंग बदल सकते हैं ये समझ नहीं आएगा। तो एक पॉजिटिविटी के साथ ये ग्रे शेड या फिर पूरा विलन बन सकता है। पर सलार 2 में अगर शाइन टॉम को ऐड किया जाएगा तो पृथ्वी और शाइन में शाइन टॉम का नाम हार्डली किसी ने सुना होगा, और डेफिनेटली उन्हें मलयालम ऑडियंस को छोड़कर बाकी कोई उतना जानता नहीं है। तो ये फेस बाकी ऑडियंस के लिए तो नया होगा या अननोन होगा। जैसे हिंदी ऑडियंस में इस एक्टर के बारे में हार्डली कोई जानता होगा या उनकी फिल्म देखी होगी, वैसे ही तेलुगु और तमिल में भी। पर पृथ्वीराज के साथ ऐसा नहीं है। मलयालम इंडस्ट्री से तमिल इंडस्ट्री तक और अब हिंदी मार्केट में भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। उन्हें किसी भी रोल में ऑडियंस देखना पसंद करती है, और सलार के बाद उनका एक अलग अंदाज देखने में मिला है ऑडियंस को, जो कि ऑडियंस काफी ज्यादा एंजॉय भी करती है। तो बेसिकली फेस वैल्यू की बात है जो एक्साइटमेंट फैक्टर क्रिएट करती है। अब एक्टिंग रेंज के मामले में हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को ही उस मामले में काफी ज्यादा चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी है। पर एक बात ये भी है कि अगर शाइन टॉम का मेक ओवर करके दिखाया गया तो कमाल होगा, और प्रशांत जिस तरह एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो भी गजब होता है। ऐसे में वह एक्टर हमें पसंद आ सकता है। जैसे सलार में भी हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेया रेड्डी, जो हिंदी मार्केट के लिए तो न्यू फेस की तरह थी, बट उनका पॉपुलर फीमेल जो बॉस लेडी कैरेक्टर था वो काफी इम्पैक्टफुल था, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। तो प्रशांत के कैरेक्टराइजेशन और प्रेजेंटेशन पर कोई सवाल तो नहीं उठा सकता। तो शाइन टॉम के मामले में ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये ऑडियंस के ऊपर होगा कि वो उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होता है या नहीं, या इसका इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं। पर ऐसे में फिल्म के डायनामिक्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। कई सारे फैन थ्योरीज पर ब्रेक लगाया जाएगा। वैसे आप पृथ्वीराज सुकुमारन के साइड हैं या शाइन टॉम को साइड हैं? किसको देखना पसंद करें
करेंगे विलन के रूप में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.